अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बच्चों के हवाले से है। तो बच्चे पहले सेहतमंद होते हैं और बाद में वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह जो है ना वो तरी सर्दी की तहरीक है। तो इसको कैसे ख़त्म करें, यानी बच्चों का सोखड़ा कैसे ख़त्म करें, इसके लिए जो इलाज तजवीज़ है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। ये आपने लेनी है बकरी की कलेजी, ठीक है। ये जो उसकी रगें हैं ये आपने उतार देनी है उसकी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उसके अंदर की जो सफ़ेद दागे हैं वो आपने उतार देने हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी ऊपरी छिलका है, ठीक है। ये आपने इसका उतार देना है कच्ची हालत में, ताज़ी हालत में, ठीक है। कोशिश करें फ्रिज तक बात ना ही पहुँचे तो बेहतर है। ताज़ा लेकर आके ऊपर से धो लें। इसको जितना बारीक कूट सकते हैं बारीक कूट लें इसको, ठीक है। ये नॉन स्टिक फ्राई पैन में मैंने डाला हुआ है। और जैसे ही आप इसको डालेंगे तो ये अपना ना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। मेरा कैमरा शायद आपको प्रॉपर दिखा सकता है। ये देख लें, इसमें पानी इसका छोड़ के उबल रहा है, ये ड्राई होने की तरफ जा रहा है। ये चेक करें। आग आपने हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे बिल्कुल आपने नहीं इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। नॉन स्टिक फ्राई पैन है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें घी वगैरह और कुछ भी आपने नमक घी कुछ भी नहीं डालना। ये ड्राई हालत में आ चुका है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे लगा हुआ है ना बर्तन के साथ, ये आपने नहीं उतारना। जो बस उसके ऊपर आ जाए वो उतार लें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बदबू होती है, वो आपने ध्यान रखनी है। जो बड़ी मोटी लेयर है वो खैर है, लेकिन जो उसके साथ, अच्छा ये जो मैंने आपको पैन दिखाया है इसमें आपने बिल्कुल इसको ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। आपने सूखा इसको ग्राइंड करना है लंगरी में। पहले इसको ड्राई करें, ठीक है, फिर लंगरी में इसको ग्राइंड करें इस तरह का, ठीक है। लंगरी आपके पास घर में सबके पास होती तो ऑलरेडी है। इसको बिल्कुल मैश करें, बारीक इसका पाउडर बनाएं। तो जितना बारीक कर सकते हैं उतनी जल्दी ये दाने बन जाएंगे और ये सूख जाएंगे, ठीक। ये हमारे पास आ गया पाउडर। इसको थोड़ा सा हमने दोबारा हल्की आंच पे रखा ताकि इसकी जो मज़ीद नमी है वो भी उड़ जाए। और ये आप बिल्कुल कैमरे पे देख भी सकते हैं, इसकी नमी जो है वो आप उड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक आपने इसको इस तरह फॉर्म में ले आना है। अच्छा, बस ये काफ़ी हो जाएगा थोड़ी देर में ना, बहुत हल्की आंच पे। इसको आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि इसकी अफादियत जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ये आपने उतार के ये आपकी हालत देख सकते हैं। इसमें आपको छानने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन चुका है। अब जो आखिरी स्टेप है वो अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इसको फंगस से बचाना भी है। तो फंगस से आपने इसको कैसे बचाना है, ये आपने धूप में रख देना है, ठीक है। या आपने 3-4 घंटे धूप में रख लिया, 5 घंटे तक बेहतरीन धूप में इसको परात में खुला करके रख दें, ठीक है, फैला के। तो उसके बाद जो है ना, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि ये ड्राई हो चुका है, तो फिर आपको इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करना होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। तो ये आपने अपने बच्चों को कैसे खिलाना है, आपने इसकी एक चुटकी लेके सुबह दोपहर शाम वो अपने बच्चे को खिलानी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके साथ ना आंवले का मुरब्बा लेके उसका एक दाना थोड़ी सी दही में मैश करके ना वो भी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ग़िज़ाएँ इसके साथ गरम तर और तर गरम रखें इंशाल्लाह, तो सूरत हाल बहुत जल्दी आपके काबू में आ जाएगी। और मेरे मौला ने चाहा तो जो बच्चा है वो सोखड़ की हालत से बिल्कुल निकल के सेहतमंद हो जाएगा। आप उसको दवाई शुरू करने से पहले वज़न कर लें और चंद दिन में इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुला फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।